नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म बुक में। दोस्तों, आज की कहानी भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी कहानी है। एक बार माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर उपट्टन लगाया और उससे एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए, जिसका नाम था गणेश। उस बालक को रखवाली के लिए द्वार पर खड़ा कर माता पार्वती स्नान करने चली गई और कहा, कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। जब भगवान शिव आए तो उस बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव ने पूछा, तू कौन है? उस बालक ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र गणेश हूं। भगवान शिव ने सोचा, ये पुत्र कहां से आया। शिव ने कहा, मैं पार्वती का स्वामी हूं, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती माता का बेटा हूं और उन्होंने मुझे कहा है कि किसी भी व्यक्ति अंदर ना आए। अब दोस्तों, दोनों के बीच बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। गणेश जी के जिद करने पर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया और वहां पर ही गणेश जी मर गए। थोड़ी देर बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और बोली, आपने ये क्या किया प्रभु? ये हमारा पुत्र गणेश था। शिव जी बोले, हे देवी, मुझे माफ करना, लेकिन ये बालक मुझे अंदर नहीं आने देता था। माता बोली, क्या तुम थोड़ी देर बाहर नहीं रह सकते थे? हे भगवान, मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, जो भी कोई मां अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो, उसके बच्चे का सिर काट लाओ। सभी गण घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। वहां एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गणों ने हथिनी के बच्चे का सिर काट लिया। भगवान ने उसका सिर उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और गणेश जी को फिर से जीवित किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि दुनिया में सबसे पहले मेरे पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। बाल गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, पिताजी, आप यह चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी है और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। पिताजी, आप एक बार कृपा करके हमें अपने सुंदर रूप का दर्शन कराए और अपने सुंदर रूप में माता के सामने आए। आपका वो रूप हम सभी देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने गणेश जी की बात मान ली और कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर कोई भस्म नहीं थी। बिखरी हुई जटाएं भी अच्छे से सौरी हुई थीं, मुंडमाला भी नहीं थी। सभी देवता, यश, गंधर्व, शिवगण उन्हें बिना पलक झपकाए देखते रह गए। वो एक ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेवों को भी शर्मिंदा होना पड़े। गणेश जी भी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर दंग रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाइए। भगवान शिव ने कहा, क्यों पुत्र? अभी तो तुमने मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों कर रहे हो? गणेश जी ने अपना मस्तक झुकाकर कहा, क्षमा करें पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और देखे, ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। और शिव जी मुस्कुराते हुए अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। कई संत महात्माओं ने अपने अनुभव से कहा है कि कपूरम गौरम, अर्थात शंकर तो भगवान श्री राम से भी सुंदर हैं, पर वह अपना निज स्वरूप कभी प्रकट नहीं करते, क्योंकि इससे उनके प्रियतम आराध्य श्री राम की सुंदरता के यश की प्रशंसा कम हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री गणेश। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म बुक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।